नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौर, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस समय किसान भाइयों काफी कुछ कोल्डों में अच्छी निकासी भी हो रही है, जिस कोल्डों में अच्छा भाव किसान भाइयों को मिल रहा है। कल हमारे पास एक खबर आई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस कोल्ड में लगभग 25 से 26 हजार पैकेट तक की बिक्री हुई है एक ही दिन में। और ये किसान भाइयों कोल्ड है संतोष भुवनेश कोल्ड स्टोरेज जसवंत नगर। ये काफी इसकी कैपेसिटी भी बड़ी है, 9 लाख के आसपास बताई जा रही है। लेकिन ये भी बताया गया है कि ये उस जगह का काफी अच्छा कोल्ड है। और इस कोल्ड में जो भाव किसान भाइयों को मिला है वो 900 रुपए से लेकर 1100 साढ़े 1100 रुपए तक वहां पे आलू बिका है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कोल्ड में किसान भाइयों को भाव सही मिल रहा है उस कोल्डों में निकासी की कोई भी कमी नहीं है। जबरदस्त निकासी हो रही है आलू की और जबरदस्त बिक्री भी हो रही है। किसान इच्छुक भी हैं उन कोल्डों में आलू बेचने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक और खबर आ रही है जो कि वेस्ट बंगाल से आ रही है। वेस्ट बंगाल में इस समय कल आलू में भी 10-20-30 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से बाजार में कुछ अच्छी रौनक देखने को मिली है। लोगों का रुझान आलू को बेचने की तरफ ज्यादा दिखा है। और मैं आपको अभी एक और जानकारी दूंगा कि वेस्ट बंगाल में एक जो इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड तोड़ जो निकासी की खबर वहां पे आ रही है वो कितनी आ रही है, लगभग उसके क्या क्या कारण बन रहे हैं। देखिए मेरे पास एक साउथ बंगाल में जो हमने कल जानकारी ली है उसके आधार पर हमें मालूम पड़ा है कि साउथ बंगाल में अभी तक 4 से साढ़े 4-5 हजार पैकेट एक दिन में नहीं निकले हैं अप्रैल के महीने में, जो पहली बार इतिहास में देखने को मिला है वेस्ट बंगाल में। या साउथ बंगाल की जो रिपोर्ट है उसकी मैं आपको बता रहा हूं। साउथ बंगाल की जो ये रिपोर्ट है ये अपने आप में कुछ अच्छी जानकारी है वैसे अगर देखा जाए तो 2024 को लेकर, क्योंकि इतनी निकासी अप्रैल के एक दिन में हो जाना बहुत बड़ी बात है। और वेस्ट बंगाल में तो इस समय अप्रैल के महीने में कोल्ड भी नहीं खुलते, आप लोगों को भी पता है मई में कोल्ड खुलते हैं। लेकिन इस साल जो कोल्ड खुलने को देखने को मिल रहे हैं उसके बाद रेट भी सही मिल रहा है, उसके बाद निकासी और बिक्री भी सही हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए एक तरह का ये मान लीजिए माहौल तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। और एक और नई बात ये है कि इस समय अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे 45 डिग्री टेम्परेचर है भाई। 45 डिग्री टेम्परेचर में किसान भाई आलू बेचने के इच्छुक हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल जो आलू में भाव बना हुआ है या आलू में तेजी का माहौल धीरे धीरे बना है, कुछ जगह बना है, कुछ जगह अभी भी भाव स्थिर बने हुए हैं, कुछ जगह 10-20 रुपए का डाउन भी देखा गया है। शुगर फ्री वाले जितने बार कोल्ड है उनमें कोई भी तेजी अभी फिलहाल नहीं देखने को मिली है। इस समय जूट वाले जितने बार कोल्ड हैं उनमें क्वालिटी में तेजी है, केवल अगर बढ़िया वीआईपी क्वालिटी है, डबल वीआईपी क्वालिटी है तो उनमें 10-20 रुपए की तेजी कर देते हैं। और बाकी जो आलू वो नॉर्मल उसी भाव में देखने को मिल रहा है। अब वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ लोग बता रहे हैं कि 200 रुपए की तेजी है या 100 रुपए की तेजी है, लेकिन जो किसान हमें जानकारी दे रहे हैं उनके आधार पर रिपोर्ट ये है कि वेस्ट बंगाल में जो तेजी आई है वो 60 से 70 रुपए क्विंटल तक की अभी तेजी देखने को मिली है कल के मार्केट में। लेकिन इस चीज को पैकेट के आधार पर जोड़ा जा रहा है कि एक पैकेट पे 70 से 80 रुपए की तेजी आई है। तेजी नहीं है, वो कुंटल पे तेजी आई है, आपको ये मैं बता के दे रहा हूं। और देखिए फिलहाल हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इस समय आलू के भाव स्थिर बने रहना या आलू के भाव में अच्छा माहौल बना रहना। इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि वो गिरते हुए मार्केट में भी बेच रहे हैं और बढ़ते हुए मार्केट में भी बेच रहे हैं। और यही चीज जो होती है ये मार्केट को अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए काफी कुछ जरूरी चीज होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा अक्सर ये होता है कि तेजी में किसान भाई हमारे रुक जाते हैं और मंदी में बेचते हैं, तो उससे प्रॉब्लम बहुत आती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब आलू में 50-50 100 रुपए की तेजी बढ़ी थी तब भी हमारे किसान भाइयों ने बेचा था। खेत से ही बेचते चले गए, वो 600 रुपए से बेचना शुरू किया और लास्ट में 1000-1200 रुपए तक भी बेचा। और अब वो 1200 रुपए होने के बाद मार्केट में 100 रुपए की गिरावट आई है, 1100 मार्केट हो गया, फिर भी हमारे किसान भाई यहाँ पे भी बेच रहे हैं। तो इससे यही है कि इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसान भाइयों को जाता है और इससे सभी लोगों को फायदा है। इससे कोल्ड वालों को भी फायदा है, व्यापारियों को भी फायदा है, आड़तियों को भी फायदा है और किसान भाइयों को भी फायदा है। देखिए इस समय कोल्ड वालों को इसलिए फायदा है क्योंकि कोल्ड में जब धीरे धीरे आलू निकलेगा तो पेमेंट भी धीरे धीरे किसान भाइयों का होता रहेगा और आराम से बिकता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब एक साथ आलू बिकता है तो कोल्ड वाले भी घबरा जाते हैं, एक साथ पेमेंट भी करना पड़ता है, फिर व्यापारियों के ऊपर भी लोड आ जाता है। क्योंकि व्यापारियों को भी ये बोला जाता है कि आपने 10,000 पैकेट खरीद लिए, 20,000 खरीद लिए, इसको निकालो जल्दी। और व्यापारी जल्दबाजी में निकालने के चक्कर में फिर उनके आलू में कुछ गड़बड़ देखने को मिल जाती है, फिर पेमेंट में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे सब काम मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो रहे हैं, अच्छे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया हो रहे हैं, आप ये मान सकते हो। क्योंकि धीरे धीरे जो माहौल चलता है या आलू बिकता है, बाजार चलता रहता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बेनिफिट होते हैं इस चीज से। और यहाँ पे मैं आपको कुछ भाव भी बताऊंगा। और देखिए एक और चीज ये है कि यहाँ पे जैसे कल जो हमारे पास वीडियो आई थी
जसवंत नगर की जो कोल्ड की आई थी, तो उसमें 300 सैंपल के करीब निकली थी। अब 300 सैंपल में आप 100 पैकेट भी मानोगे एक लॉट में, तो 30,000 पैकेट हो गया नॉर्मली, ठीक है। लेकिन उसमें किसान भाई ने बताया था जो वहां पे आलू बेचने गए थे कि गौर साहब लगभग 25 से 30,000 पैकेट के बीच में आप मान सकते हो, यानी 25,000 प्लस ही वहां पे बिक्री हुई है। कुछ जैसे 300 सैंपल तो 300 निकली है, लेकिन 300 बिकी थोड़ी है, उनमें से कुछ बिकी है, कुछ अभी नहीं बिकी है, तो उस हिसाब से 25,000 पैकेट के आसपास बिका है। अब 9 लाख में से 25,000 एक साथ आलू बिक रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब एक हफ्ते में एक बोली लग रही है या 2 बोली लग रही है, ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है, जिन कोल्डों में हफ्ते में एक बोली लगती है या 10 दिन में एक बोली लगती है, उनमें आलू एक साथ ज्यादा बिकता है एक बार में। और जिन कोल्डों में 2 हफ्ते में 2 बोली लगती है, तो उनमें थोड़ा थोड़ा करके बिकता है, ठीक है। ये चीज देखने को भी मिलती है। और हो सकता है इस कोल्ड में एक ही लग रही हो बोली हफ्ते में, या 2 लग रही हो, वो अभी कंफर्म करके आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पे व्यापारियों के लिए, यहाँ पे किसान भाइयों के लिए, और कोल्ड वालों के लिए, और आड़तियों के लिए, सभी लोगों के लिए माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, जिस तरीके से चलना चाहिए। और अगर इसी तरह से माहौल चलता रहा तो किसान भाइयों को भी फायदा होगा और सभी लोगों के लिए भी फायदा होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज किसान भाइयों 36-37 गाड़ी पहुंची है। यूपी का लो क्वालिटी का आलू बिक रहा है 19 से लेकर 22 रुपए किलो, अच्छी क्वालिटी के बिक रहा है 22 से लेकर 23 रुपए किलो तक, और डबल बीआईपी तो 24 भी बिक रहा है, लेकिन 23 रुपए किलो तक ज्यादातर यहाँ आलू बिक रहे हैं। एमपी के ज्योति आलू की बात करें 22 से लेकर 23 रुपए किलो तक, बीआईपी क्वालिटी है तो 23 से लेकर 25 रुपए किलो तक। अब मुंबई मंडी से पहले एक और मंडी पड़ती है ठाणे में, जिसके बारे में मेरी कल बात हुई है आड़तिया से, तो वो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आलू का भाव है वो 25 से लेकर 26 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। तो मैंने बोला कि मुंबई मंडी तो कम बिक रही है, तो उन्होंने बताया कि मुंबई मंडी और हमारी मंडी में अंतर है। मुंबई मंडी बड़ी मंडी है, हमारी छोटी मंडी है, 5-6 गाड़ी की मंडी है। अब छोटी मंडी होती है उनमें भाव तो सही मिल जाता है, 24 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 26 रुपए किलो। लेकिन ऐसी मंडियों में यह है कि वहां जो आलू जाता है वो बिल्टी पे आलू जाता है, यानी अगर वहां किसान लेके जाएंगे तो किसान को तो पता नहीं क्या भाव मिलेगा, लेकिन जो भी व्यापारी लेके जाते हैं, व्यापारी की ही वो मंडी होती है जो छोटी होती है, वो बिल्टी भेजते हैं कि मैं अपना आलू 22 रुपए किलो में दे रहा हूँ या 25 रुपए किलो में दे रहा हूँ, मुझे इस रेट के पैसे चाहिए, वो सीधा बोल देते हैं व्यापारी। लेकिन हमारे किसान भाइयों का ये है किसी भी भाव में बेच देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वजह से ऐसी छोटी मंडियों में व्यापारी का ही काम रहता है। बड़ी मंडी में तो हर कोई जा सकता है, व्यापारी हो चाहे किसान हो या कोई भी हो XYZ। और एपीएमसी मंडी में जाने से पैसे की भी सिक्योरिटी रहती है एकदम बढ़िया तरीके से। तो छोटी मंडी है, इस वजह से मैंने फिर ज्यादा बात नहीं की। 5-6 गाड़ी की मंडी है और भाव तो सही है, लेकिन रेट की पता नहीं है और पैसे कब मिलेंगे ये भी पता नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पुणे मंडी की। पुणे मंडी में आज यूपी का आलू बिक रहा है 20 से लेकर 22 रुपए किलो, हाई क्वालिटी का बिक रहा है 22 से लेकर 23-24 रुपए किलो तक। यहाँ पे पंजाब की बात करें, पंजाब का 16 से लेकर 18 रुपए किलो, बीआईपी तो 19 रुपए किलो। तेलंगाना के महमूदनगर की बात करें, तेलंगाना में 24 से लेकर 26-27 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। मेट्टूपालम मंडी की बात करें, आगरा का आलू बिक रहा है 28 से लेकर 31 रुपए किलो तक, यानी बीआईपी क्वालिटी तो 31 रुपए किलो तक। और अगर गुजरात की बात करें 27 से लेकर 30 रुपए किलो तक, बीआईपी क्वालिटी तो 31 रुपए किलो तक। और कोलार के आलू की बात करें 35 से लेकर 38 रुपए किलो तक, बीआईपी तो 39 रुपए किलो तक। और मैसूर मंडी की बात करें, इंदौर का बिक रहा है 24 से लेकर 25 रुपए किलो तक, और गुजरात का बिक रहा है 23 से लेकर 24 रुपए किलो तक। अब मैं बात करता हूँ चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यूपी का आलू बिक रहा है 24 से लेकर 26 रुपए किलो तक, लो क्वालिटी का, और अच्छी क्वालिटी का आलू बिक रहा है 26 से लेकर 28 रुपए किलो तक। यहाँ पे आसानी से आलू बिक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलार का आलू 34 से लेकर 37-38 रुपए किलो तक बिक रहा है चेन्नई में। अब मैं बात करता हूँ तिरछी की। तिरछी मंडी में यूपी का आलू बिक रहा है 25 से लेकर 28 रुपए किलो तक, बीआईपी तो 29-30 रुपए किलो तक। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लखनऊ मंडी की। लखनऊ मंडी में 37-97 बिक रहा है 20 से लेकर 22 रुपए किलो तक, बीआईपी क्वालिटी का। और चिप्सोना बिक रहा है 22 से लेकर 23 रुपए किलो तक। और पटना बिहार की बात करें, सिंदूरी आलू बिक रहा है 21 से लेकर 23 रुपए किलो तक, बीआईपी है तो 24 रुपए 23.5 रुपए किलो तक बिक रहा है। सफेद आलू बिक रहा है 19 से लेकर 21 रुपए किलो तक, बीआईपी है तो 22 रुपए किलो तक। और जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 16 से लेकर 20 रुपए किलो तक, बीआईपी क्वालिटी तो 21 रुपए किलो तक। और दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 1 से 6 गाड़ी है, कल की 41 गाड़ी बैलेंस को लगाकर। स्टोर की आज 26 गाड़ी पहुंच रही है, स्टोर बढ़ता जा रहा है और डंप भी कम होती जा रही है, डंप भी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक हफ्ता या 8-10 दिन और लग रहा है, उसके बाद लगभग 10 से लेके और 12 मई तक लगभग डंप बता रहे हैं कि खत्म हो सकती है पूरी तरह, ठीक है। लेकिन दिल्ली में लगभग भाव वही है, भाव में कोई गड़बड़ चेंज नहीं है। लेकिन जो स्टोर की गाड़ी है वो 26 पहुंची है, और जो टोटल गाड़ी पहुंची है वो 1 से 6 पहुंची है, यानी 100 गाड़ी या 1 से 6 गाड़ी यही पहुंच रही है, कल की 41 गाड़ी बैलेंस को लगाकर। तो दिल्ली के भाव जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं किसान भाइयों बात करता हूं वेस्ट बंगाल के भाव के बारे में। देखिए वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर की बात करें और बर्धमान की बात करें तो अंतर है इसके भाव में।
हालांकि तेजी तो आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेदनापुर में 1900 से लेके 2000 रुपए वीआईपी क्वालिटी है तो 2050 रुपए तक बिक रहा है कुंटल का आलू। और वर्धमान में जो बिक रहा है वो 2100 से लेके 2170 रुपए तक बिक रहा है ज्योति आलू। यानी आप ये मान सकते हो वहां पर जो डाला आलू है वो 1100 रुपए पैकेट से लेके और 1140 रुपए पैकेट तक बिक रहा है। और ये पहले 1100 तक बिक रहा था 40 रुपए की, यहाँ पे कहीं पे 20 रुपए की, कहीं 30 रुपए की, कहीं 35 रुपए की, इस तरह की वहां तेजी देखने को मिली है। ठीक है। और अगर गुल्ला की बात करें वेस्ट बंगाल में, पहले गुल्ला बिक रहा था 620-30 रुपए तक, अब गुल्ला बिक रहा है 710-20 रुपए तक। तो यहाँ पे गुल्ला आलू में भी 80 से 90 रुपए की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है। तो ये जो किसान भाइयों मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जो भाव है या ये जो जानकारी है, ये काफी लोगों से जुटाई गई जानकारी होती है और इनके लिए काफी कुछ मतलब काम भी किया जाता है कि ये जानकारी सही है या नहीं है। तो ऐसी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो देखिए किसान भाइयों, हमारा तो काम आप लोगों के लिए सच बताना है, तेजी हो या मंदी हो, बताना दोनों ही चाहिए। तो आप लोगों के लिए सच बताना हमारा काम है। आज तेजी आई है तो तेजी के बारे में आप लोगों को बताइए, और इससे पहले जो मंदा चल रहा था मंदी के बारे में भी आप लोगों को बता रहे थे। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। और आप अब तो यहाँ तक भी हमारी अगर वीडियो देख रही हो लास्ट तक, तो आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं विकास गौड़, नमस्कार।